बार काउंसिल दिल्ली का चुनाव 21, 22, 23 फरवरी को होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें अधिवक्ता उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एडवोकेट अंजू तंवर जो ये तेज तर्रार अधिवक्ता हैं और लेडीज मेंबर भी रह चुकी हैं, लेडीज मेंबर के रूप में इन्होंने काफ़ी कार्य किया है, तो ये भी इसमें मेंबर के लिए खड़ी हैं। मैं इनसे बात करता हूं कि बार काउंसिल चुनाव में अगर ये विजयी होती हैं तो ये क्या क्या काम करेंगी अधिवक्ताओं के हित में। जी अंजू जी। नमस्कार सर, मैं एडवोकेट अंजू तंवर लेडी मेंबर रह चुकी हूँ साकेत में 21 से 25 के टेन्योर में जी। और काफ़ी विषय है जो हर कोर्ट में जाने के बाद मुझे लगता है कि उन पे ध्यान देना चाहिए जी। जैसे कि वादे तो होते रहते हैं जी। वादे हर साल होते हैं, हर साल इलेक्शन आते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से ना उन पे कोई ध्यान देता और मुझे लगता है कि वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए आज तक। तो मैं कोशिश करूंगी कि वो सब मुद्दों को मैं कवर कर सकूं, जैसे कि स्टाइपेंड हो गया, मिनिमम एक स्टाइपेंड होना चाहिए यंग फ्रेशर बच्चों के लिए, कुछ मिनिमम एक फीस फिक्स होनी चाहिए जैसे चंडीगढ़ में फिक्स हो रखी है। तो बार काउंसिल में आने के बाद मैं इन चीज़ों पर ध्यान दूंगी। अच्छा अंजू तौर जी, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रही हैं, हाई कोर्ट में जा रही हैं अपने प्रचार प्रसार में अधिवक्ताओं से मिलने, क्या रिस्पांस मिल रहा है वहाँ? नहीं, रिस्पांस तो अच्छा है क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो यंग जनरेशन है थोड़ा चेंज हो, यंग जनरेशन आगे आए, जिन चीज़ों में अभी तक चेंज नहीं हुआ है उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ पे ध्यान दूँ, जैसे लेडीज़ के लिए टॉयलेट वगैरह, मैं 30,000 ही गई, मैं कड़कड़डूमा गई, मेरे को ऐसा लगा कि क्लीनिंग टॉयलेट और ये सब पे किसी ने ज्यादा ध्यान दिया है नहीं। जी। अच्छा, अधिवक्ताओं का जो है ना ज्यूरिडिक्शन वो फिक्स कर दिया गया है, तो ये फिक्स ना किया जाए, ये अनलिमिटेड हो, इसके लिए आप अगर जीतती हैं तो इसके लिए प्रयास करेंगे, क्या प्रयास करेंगे? मैं ऐसा पूरा प्रयास करूंगी। मैं चाहूंगी कि जो 2 करोड़ की ज्यूरिडिक्शन है अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको बढ़ा के अनलिमिटेड किया जाए। हर वकील की डिमांड है ये और मैं इसमें पूरा समर्थन दूंगी और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि इसको पास कराया जाए। और मेडिक्लेम का जो विषय है जो 5 लाख का है, तो कई अधिवक्ता कहते हैं कि यह सफिशिएंट नहीं है, तो इसको आप मानती है सफिशिएंट नहीं है और इसमें क्या प्रयास? मेरे हिसाब से ये सब इनसफिशिएंट है। इसमें मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा बढ़ जाए, जैसे अभी 5 लाख है तो 5 का 10 करने की कोशिश करेंगे। 10 लाख बीमा पॉलिसी तो 10 से 20 लाख को बीमा पॉलिसी को बढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, जो नए अधिवक्ता हैं जो अभी आ रहे हैं उनकी माली हालत भी कई बार देखने को मिलता है कि ठीक नहीं है, तो उनको कोई फिक्स अमाउंट हर महीने मिले, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या आपका प्रयास है? मेरे हिसाब से बार काउंसिल दिल्ली को कुछ मिनिमम फिक्स कर देना चाहिए। जैसे बहुत से अधिवक्ता भाई बहन हमारे होते हैं जिनको प्रेशर होने के कारण काम नहीं मिलता है और जिससे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो कुछ एक अमाउंट 3 से 5 हजार के बीच में उनका फिक्स होना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए जैसे 33% रिजर्वेशन हमारे बार ने पास किया, पीसीडी ने पास किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जिससे लेडीज आगे आए। तो मैं चाहूंगी कि इसी रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए लेडीज के लिए हर कोर्ट में 33% रिजर्वेशन डीएलएसए पैनल में हो और जैसे रिसीवर अपॉइंट करते हैं उसमें हो और एलसी में हो। जी, तो महिलाओं के लिए आप जा रही हैं, आप महिला हैं, मीडिया रूप में खड़ी हैं, तो महिलाओं का कितना समर्थन मिल रहा है जो महिला नहीं, महिलाओं जैसे कि मेरा पहले भी कार्यकाल रहा है, मैं लेडी मेंबर रही हूँ, तो ज्यादातर महिलाओं ने मुझे अप्रिशिएट किया मेरे काम को। मैंने काफी चीजें नहीं की है बाहर में, जो भी फैसिलिटी लेडीज को जरूरत होती है छोटी से छोटी, चाहे वो कुछ भी है, हर चीज को मैंने फुलफिल किया है। तो मेरे हिसाब से लेडीज का समर्थन मेरे साथ है। अच्छा, आप जा रही हैं सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो वहाँ महिलाओं के साथ भी और भी जो अधिवक्ता हैं उनके साथ आपकी, तो क्या समस्या, उनकी मुख्य समस्या क्या है? उनकी मुख्य समस्या तो ये है कि जैसे फ्रेशर्स हो गए, उनके पास ना चैम्बर है, ना सीटिंग है, ना बैठने की कहीं जगह है। मेरे हिसाब से चैम्बर हर किसी को अलॉट होना चाहिए। जो अभी फ्रेश चैम्बर अलॉट होंगे उसमें रोटेशन के हिसाब से जैसे 4-5 लोगों को अलॉट हो जाना चाहिए। तो उसमें 4-5 शेल्फ किसी की रख दी, जैसे सामान भी सेफ रहेगा, शेल्फ में सामान रहेगा तो ये नहीं कि कोई छेड़छाड़ करेगा। 4-5 को अलॉट कर दे, इससे क्या होगा, मिनिमम जो आप रेंट पे उठाते हो, रेंट आउट करते हो चैम्बर्स को, वो कम हो जाएगा और यूटिलाइज में ज्यादा आएगा। तो ये चैम्बर्स की जो व्यवस्था है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वहाँ क्या ऐसा किया जाना चाहिए, स्पेस भी देखना, और क्या है ऐसा जिससे उन सभी को जगह मिल जाए? जो मेरे हिसाब से एक तो जगह को स्पेस देख करके उसको बढ़ा देना चाहिए, जो जहाँ कहीं भी वहाँ बिल्डिंग बननी चाहिए। और अगर नहीं होता, जो मिनिमाइज चैम्बर, मान लो अगर जगह नहीं हो रही है तो इनको कैसे एडजस्ट करें, इनको एक ही चैम्बर में 4-5 लोगों को अलॉट कर देना, 4-5 वकील भाई बहनों को अलॉट कर देना चाहिए।
उसमें हर किसी की सामान रखने की व्यवस्था अलग हो, जिससे वो व्यवस्थित तरीके से उसको यूज कर सके। जब भी चुनाव आता है तो जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि चैम्बर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। तो आप इसको कितना सक्रिय रूप से इसको करेंगी और देखेंगी? देखो, हर उसमें जब भी इलेक्शन होते हैं वादे होते हैं हर जी, तरह के। इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि मैंने पहले भी कहा अब तक हुआ नहीं है, जी, पर कोशिश ये कर सकते हैं कि आसपास की जो जगह है उसको चैम्बर्स के लिए हम लोग परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बार काउंसिल ये सब कर सकता है। जी, और हर जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसको कवर करते हुए हम या तो रोटेशन चैम्बर में करेंगे या फिर स्पेस प्रोवाइड करके सबकी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटिंग सबको मिल जाए। अच्छा, आप चुनाव लड़ रही हैं, इसमें आप जगह जगह जा रही हैं प्रचार प्रसार में अधिवक्ताओं के पास, तो युवाओं का ज्यादा समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का मिल रहा है या सबका मिल रहा है? नहीं, समर्थन तो सबका है, लेकिन युवाओं को ज्यादा है, क्योंकि युवा भी चाहते हैं कि थोड़ा चेंज हो। जी, जी, कोई भी बीसीडी की बिल्डिंग में भी आज तक मुझे कोई ऐसा चेंज नजर आया नहीं है, जो कि होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन एक युवा को ड्रास्टिक चेंज चाहिए होता है कि हर किसी की डिमांड बढ़ती है थोड़ी थोड़ी करके। तो मेरे हिसाब से उन चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा चेंज जरूरी है। जी। अधिवक्ताओं से आप अपनी जीत के लिए अपील करेंगी? मैं बिल्कुल अपील करूंगी। मैं चाहूंगी कि हर अधिवक्ता भाई बहन, जी, यूथ, जो नए यंग जनरेशन आई है और जो पुराने हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जो मेडिक्लेम रेशो है जी, वो सबको मिलना चाहिए, जितने भी दिल्ली में एनरोल्ड है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट हो तो सिर्फ दिल्ली के लिए, जी। पूरा एनसीआर में इसमें कवर होना जी। चाहिए। और जितने भी फ्रेश एडवोकेट से मैं कोशिश करूंगी कि उनका स्टाइपेंड, उनकी सीटिंग सब कुछ हो। और वुमेन्स की सेफ्टी के लिए ये होना चाहिए कि ऐसा एक एनवायरनमेंट हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो, जिससे कि औरतें सेफ हो और आराम से काम कर सके। और उनका काम भी अगर जैसे नहीं बीच में होता है तो कुछ उनको पैदल वगैरह जी, फिक्स जी, होना जी, चाहिए। जी, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।